ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं हम उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठा रहा उसकी वाइस मानवता उठाता है। तो आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत में जो किसान आंदोलन हुआ था, और किसान आंदोलन के दौरान जो है एक बहुत बड़ा एक बिजनेस भी कारोबार स्टार्ट हुआ था, इसका नाम 13-13 हट है। तो उसमें हमारे साथ में इस टॉपिक पर बात करेंगे कि 13-13 हट का मतलब क्या होता है, और इसके जो हमारे साथ में हरविंदर सिंह जी अलवाले जुड़े हैं, इनका स्वागत करते हैं। इसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी हरविंदर सिंह जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। और शुक्रिया भाई साहब जुड़ने के लिए। आप नए सुबह सुबह तो बहुत सारे उठते नहीं है। तो पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिए कि आपका पूरा नाम और कहाँ से है। मेरा नाम हरविंदर सिंह आलूवालिया है, मैं आगरा से हूँ। जी और मेरा जो कोविड से पहले बिजनेस था वो ऑटो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग थी। जी कोविड में किसान हट 13-13 जो शुरू किया गया था जगदेव सिंह जी के द्वारा, मैं उसमें एज अ परचेजिंग डायरेक्टर ऐड हुआ था उनके साथ। जी और जो भी परचेजिंग मुझे वहाँ करनी होती थी वो मैं अपने हिसाब से जहाँ-जहाँ मुझे अच्छा लगता था कि जो सस्ता सामान मैं लोगों को प्रोवाइड करा सकूँ, वो मैं करवाता था। लेकिन कुछ कारण ऐसे हुए जिनसे मैं उनके साथ से मैंने अपना काम हटा दिया, क्योंकि जो चीज़ का नाम उन्होंने रखा था उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लग रहा था कि वो लोग चल रहे हैं। जी जी जी। तो थोड़ा इसलिए मैंने फिर उनका साथ छोड़ के जी। जी जी। तो उनका साथ छोड़ के आपने अलग कर लिया है जी। जी, मैंने काम क्योंकि मैंने काफ़ी फैक्ट्रियाँ 1 साल मैंने पूरा अपना खर्च किया फैक्ट्री को विज़िट करने के लिए और इस कार्य के लिए कि कौन-सी चीज़ मैं सस्ते से सस्ती अपने भाइयों तक पहुँचा सकता हूँ, जिससे उनको इस चीज़ का लाभ हो जो हमने 13-13 में वादे किए थे कि साहब हम उनको सस्ता सामान प्रोवाइड कराएँगे, अच्छा प्रोवाइड कराएँगे, किसानों से सामान खरीदेंगे, किसानों को वो चीज़ें देंगे जो उनको ज़रूरत है। वो ऐसे कुछ वादे थे जो आपने सुने होंगे यूट्यूब पे जो हमारे के जगदेव सिंह जी ने किए थे और मैंने पूरी कोशिश की कि वो इस वादे को निभाएँ। लेकिन अब जी कुछ कारण ऐसे रहे जिनकी वजह से कुछ लोग भी ऐसे बीच में आ गए जो आपने जैसा कि अभी आपने बताया या जिंदे मुर्दे की जो पहचान आपने बताई उसके अकॉर्डिंग तो मैंने ठीक नहीं समझा इस बात को। मैंने कहा भई मैं अपने नाम को खराब नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने जो अपना नाम इतने सालों में बनाया मैं उसको अगर खराब करूँगा तो उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं। जी जी इसलिए फिर मैंने वो सिस्टम को ड्रॉप कर दिया। जी जी। अभी आपने जो जिक्र किया 13-13 हट की बात की है, तो 13-13 का जो है इसका कोई और भी नाम रख सकते थे, तो उसको इसके पीछे क्या फिलोसफी छुपी है 13-13 के पीछे? जी देखो सर 13-13 जो नाम जगदेव जी ने चुना था वो किसान आंदोलन से ही चुना था और ये इसलिए चुना था कि गुरु नानक देव जी ने जो सिस्टम अपडेट किया था अपने आप 13-13 के मतलब जो कुछ है सो तेरा मेरा मुझ में कुछ नहीं। लेकिन हम उनका नाम तो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उनके काम और उनकी वाणी को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अपने अंदर। जब तक जी हम उस चीज़ को फ़ॉलो नहीं करेंगे जिनका नाम हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें उनका नाम रखने का भी कोई अधिकार नहीं। जी। तो ये 13-13 तो मेरे ख्याल 13 तुझको सौंपते जो क्या लागे मेरे, तो ये तो शायद कबीरदास जी का स्लोग है। इसको इसमें कैसे फिट कर रहे हैं आप? नहीं, 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 मेरा फिट करने का मतलब नहीं, 13-13 का मतलब जो गुरु नानक देव जी ने कहा था, 13 जी का मतलब गुरु नानक देव जी ने कहा कि जो कुछ है सो तेरा है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। मैं किसी भी चीज़ को अपडेट आपने जब उनका कॉन्सेप्ट देखा था, जो उन्होंने अपनी दुकान भी खोली थी, वहाँ पे भी वो लोगों को 13-13 करके ही तोलते थे। वो जी किसी चीज़ के साथ काम कार्य नहीं करते थे कि मैं उनको तोल के कुछ दे रहा हूँ, वो कहते जो कुछ है तेरा आया आदमी को दे दिया। ना उन्होंने कभी हिसाब लिया, ना मैं किसी को हिसाब दिया। लेकिन जब भी उनसे हिसाब माँगा गया, उसमें बढ़ोतरी ही मिली थी। उसका कारण यही था कि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। जी जी। मेरा इतना पूछने का मतलब सिर्फ एक ही कि जो हिंदू बेल्ट के जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और बहुत सारे जी। लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है, तो मेरा सीधा क्वेश्चन करने का मतलब यही है कि ताकि लोगों को पता लग जाए भाई असल में है क्या चीज ये 13-13। और 13 से जो है मतलब क्या मतलब है इसका? तो 13 का मतलब है जो कुछ भी है उस वाहिगुरु का है, अल्लाह ताला जो भी कहते हैं उसको। कोई गॉड कहता है, कोई जी, अल्लाह कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है। तो उसका 13 का जी, मतलब उसी का है सब कुछ है, हमारा नहीं है। मतलब जैसे मेरा और तेरा, तो 13, तो ये वो 13 नहीं है जो मतलब जो गिनती का 13 नहीं है। इसका मतलब है कि वाहिगुरु का सब कुछ है। तो इसमें आप जी, बताएं थोड़ा मानव सा कि जो जी मानव समाज का सिस्टम जो है ना गुरुदेव जी ने किसी में भेदभाव रखा ही नहीं। इसीलिए तो जी उन्होंने 13 का नाम इस्तेमाल किया। भेदभाव अगर रखते तो वो खाली
सिखों को ही आगे करते हैं, उन्होंने ऐसा किया ही नहीं, उन्होंने तो हर धर्म के आदमी को अपने साथ रखा है। इसी वजह से इसका नाम सिस्टम उन्होंने किया भी, इंसानियत जो है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई सा भी हो। जी, जी, जी। तो ये जो 13 जो बिज़नेस आप लोगों ने चलाया, कारोबार चलाया, ये मतलब भारत में किन-किन राज्यों में स्थापित मतलब चल रहा है? थोड़ा इसके बारे में जानकारी देंगे हमें? जी, जो किसान हट का सिस्टम था, शुरू तो ऑल ओवर इंडिया के लिए किया गया था, लेकिन जी, वो पंजाब तक ही सीमित होकर रह गया। बाहर 1 आध 2 पार्टियाँ हैं, एट प्रेज़ेंट भी हैं वो लोग, जो मेरे से आज भी मतलब कहते हैं, "सर आप बताओ, हम आप पैसा लगा देंगे।" लेकिन मैंने उनसे यही कहा था कि मैंने मेरे कहने पे अगर आपको पैसा लगाना है, तो मैं जब तक आपको अपडेट नहीं दूँगा, तब तक आप पैसा नहीं लगाएँगे। क्योंकि किसी भी जी। इंसान का पैसा लगाने के बाद अगर हम उसको फीडबैक नहीं दे सके उस काम के लिए, जिसके लिए हमने उनका पैसा लगवाया है, तो उसमें हम दोषी माने जाएँगे। वो दोषी नहीं माना जाएगा जिसने हमारे कहने पे पैसा लगाया। जी, जी, जी। नहीं देखो, ये जब आपको पता है भई कमी कहाँ पर है, क्या चीज़ है, उसको बता देना चाहिए ताकि इंसान को समझ आ जाए भई इसमें लगाएँगे तो क्या इसमें फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। ये नुकसान होने वाला है तो ये आप तो रूबरू मतलब इससे आप तो मतलब सच के रूबरू होकर बता दिया। ये अच्छा किया है क्योंकि क्या होता है ना बहुत सारे पैसे ठगने के चक्कर में बैठे ठग मतलब चोर कह सकते हैं उनको। बहुत सारे दुकानदार भी ऐसे बैठे हैं जो मतलब जेब कतरे बैठे हैं, जेब काटने वाला बोलते हैं उनको। तो चलो इसमें भारत में तो है ना कि आपने कि हमने जिस टाइम फ़ोन पर बात की थी आपके साथ में, उस टाइम हमने विदेशों का भी ज़िक्र किया था, कि विदेशों में आपका माल जाता है। तो इसमें कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से देश में आपका ये कारोबार फैला हुआ? जी। सर जो विदेशों में माल जाता है ना, वो मेरे पास एक आयुर्वेदिक मेडिसिन की फ्रेंचाइज़ी है, जी। जो एमआई लाइफ़स्टाइल के नाम से जानी जाती है। उसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो इतने अच्छे हैं कि मतलब जिसका जितना उसका बखान किया जाए उतना कम है। वही एक कारण है कि मैंने अपना जो मैं प्रोडक्ट आपको बता रहा हूँ, जो डेली नीड का है, वो मैं विदेश नहीं भेजता। विदेश में मेरी केवल दवाइयाँ जाती हैं, जो मेरी यूके भी जा चुकी हैं, कनाडा भी जा चुकी हैं और यूएसए भी जा चुकी हैं जी। तो दवाई जैसे आपने परचून की और बात अभी भी मतलब जा रहे हैं। ये जो मतलब परचून की दुकान होती है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कौन-कौन से मतलब आप कारोबार करते हैं? जैसे मतलब परचून की दुकान हुई या मतलब दवाई की बात की ज़िक्र किया अभी आपने, कपड़े का भी काम करते हैं क्या? या इसमें और बहुत सारे काम जी, जितने हैं? हाँ, कपड़े का काम मेरा बेटा करता है, होलसेल की उसकी शॉप है यहीं आगरा में ही, वो होलसेल करता है रेडीमेड गारमेंट में। और बाकी जो मेरा जो लाइन है अभी होटल लाइन के साथ मैंने जोड़ी है इसीलिए क्योंकि मैंने जो काम शुरू किया उसमें होटल लाइन भी मेरे को बहुत ज़्यादा सही है। क्योंकि ये जो आइटम्स आते हैं इनको होटल लाइन को प्रोवाइड करने में प्रॉफिट ऑफ मार्जिन जो है वो अच्छा मिलता है। जी, जी। तो जैसे आपने इसमें अलग किया, इसमें बहुत सारे तो ऐसे हैं ना मतलब जब आगे आज इंसान छोड़ कर के दूसरे को आगे बढ़ता है, तो सबसे पहले जी, तो जो इंसान से आगे बढ़ता है, जो पिछला साथी होता है, उसको कई बार कमज़ोरी का पता होता है, कई बार दोस्ती का पता होता है, कई सारी बातों का पता होता है। तो बहुत सारे तो ऐसे हैं ना जलस के मारे उसको धमकी भी देते हैं कई बार। तो ऐसा आपके इस लाइन में ज़िंदगी में कोई ऐसा पल आया जिसमें मतलब देखा हो भई ये आगे बढ़ रहे हैं, इसको धमकी देकर नीचे बढ़ाएँ? देखो जी धमकी वहाँ इंसान को मिलती है जहाँ इंसान गलत काम करता है। अगर मैं कोई अच्छे काम और सही काम कर रहा हूँ तो मुझे धमकी मिलने का कोई चांस ही नहीं है। मैं किसी के साथ कोई क्या नाम है आप ये कह सकते हो किसी के साथ की क्या हुआ मैं बराबरी नहीं कर रहा हूँ किसी की। मैं उन लोगों के साथ वर्किंग कर रहा हूँ जिन लोगों को वास्तविकता में ज़रूरत है। मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है। पैसा कमाने के लिए तो ऊपर वाले ने मुझे हर चीज़ प्रोवाइड की है जो एक इंसान के पास होनी चाहिए। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ वाहिगुरू का कि मेरे पास हर वो चीज़ जो एक इंसान को अपनी ज़िंदगी के लिए चाहिए होती है मेरे पास है। इसलिए मेरी आगे वाली आने वाली जो ज़िंदगी है मेरे पास अब वो समय मैं उस स्टेज पर आ गया हूँ, जहाँ मुझे पैसे की इतनी लालसा नहीं है। इस लालसा है कल को जब मैं जाऊँगा तो मेरा आगे वाला अकाउंट भी वो भरा हुआ हो। पैसा तो मेरा यहीं रह जाएगा, मेरा सामान सब यहीं रह जाएगा। तो मैं उस अकाउंट को भरने के चक्कर में हूँ इस समय कि जो मेरे साथ आगे जाएगा। मतलब बहुत सारे तो आगे वाले अकाउंट को मानते नहीं, तो आप तो परलोक की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ऐसा है आगे तो वो देखो उनको जो क्या कहना नहीं मान है? जो नहीं मान जो जी, नहीं मानते वो उनकी मर्ज़ी है। मेरे को जितनी समझ है या जितनी गुरबानी मैं रोज़ सवेरे गुरुद्वारे जाता हूँ, उसको जाने का मकसद ये नहीं है कि मेरे को केवल वहाँ जाना है। जाने का मकसद है कि जो चीज़ मुझे वहाँ सुनाई जा रही है उसको मैं अपने मन में बसाऊँ, अपने आचरण में बसाऊँ जिससे मुझे उस आगे वाले सिस्टम को अपडेट करूँ। लोग जी, कहते जी। हैं कि साहब हमने देखा ही नहीं है आगे क्या होता है। लेकिन जीवन में जो कुछ यहाँ होता है, आपने बहुत से लोग देखे होंगे कुछ नहीं करते हैं फिर भी ऐश करते हैं। और बहुत से लोग पूरा दिहाड़ी मेहनत करते हैं और उनको शाम को रोटी भी नहीं मिलती। उसका कारण यही है, वो पीछे जो करके आए हैं उसका हिसाब-किताब उनको यहाँ देना है। जी। चलो इसके तो बैक है इतना ही कि मतलब जो गलत काम करेगा उसको गलत सज़ा मिलेगी, उसको सज़ा मिलेगी चाहे यहाँ मिले या कहीं मिले और जो सही काम करेंगे जी, उसको बिल्कुल। तो देखो परमात्मा जो है ना बख्शिश करता ही है। अमृता मिलन जी आपकी जी। आवाज़ आ रही है हमारी?
अमृता मिलर, अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है तो इनसे कर सकते हैं आप। अमृता जी, और शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। तो एक बात बताएं, जैसे बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं इस कारोबार से, तो उसको जुड़ने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और किस मतलब कम से कम अगर कोई 10-20 हजार रुपए से सामान खरीदना चाहता है तो उसको कैसे सामान भिजवाएंगे? तो क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं, आने वाले वक्त में हम आपको साथ में बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं। और वाइस ऑफ मानवता ने जी, चालू किया है, मतलब एक मिशन भी चालू किया, आजादी मानव, उसके थ्रू हम जी, मेरे ख्याल से ये मिशन के थ्रू हम आपका जो बिजनेस है ये पूरे भारत में फैला देंगे। और उसके बाद में मेरे ख्याल वर्ल्ड जी। वाइड भी करेंगे हम इसको, इसके ऊपर काम। तो कम से कम की बात बताएं, ये बिजनेस किससे मतलब कितने पैसे से स्टार्ट हो सकता है? देखो सर, बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें पैसे की कोई था नहीं होती। जी, ये अपने ऊपर डिपेंड होता है कि मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ और मेरे पास कितनी पूँजी है। हम जो सामने वाला है उसकी पूँजी के हिसाब से उसको सामान बताना है, भई ये काम तेरे आस-पास की जो लोकेलिटी है वो कैसी है, और जो जिसके पास जितना पैसा है, जिसके पास दुकान है उसको दुकान के हिसाब से बताना है। जिसके पास दुकान नहीं है वो अपने घर से डोर टू डोर भी कर सकता है। जैसे कि आप अगर एमएलएम को सुना होगा या जानते हो, वो टीम वर्क इसीलिए कहलाता है कि एक आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता, टीम वर्क में बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास टाइम भी ज़्यादा हो जाता है, हमारे पास हाथ भी ज़्यादा हो जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमें आदमी को सिखाना है, जैसा आदमी हमारे पास आएगा हम उसकी बात को सुनकर उसको उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ बताएँगे कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसे शुरू किया जा सकता है। बिज़नेस एक बहुत बड़ी चीज़ है। बिज़नेस सबके लिए है लेकिन सब बिज़नेस के लिए नहीं है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं देखो, इसमें क्या है ना, जो इरादा जिसका सही हो ना आदमी का, तो मतलब आगे बढ़ता है। अभी जो जी। मतलब बहुत सारे करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे उनकी टाँगें खींचने में लगे रहते हैं कि वो तेरे बस का कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। मेरी नहीं लाइफ में देखो, मोटिवेशन मोटिवेशन सर एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें उनको सिखाना है। हर इंसान कर सकता है, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो नहीं कर सकता। जी, लेकिन जी। उसका इरादा, उसके अंदर की ताकत वो कितनी है वो हमें जगानी है। अगर कोई आदमी वास्तव में करना चाहता है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तब भी वो बिज़नेस कर सकता है। जी, जी। नहीं, अगर इसमें क्या पैसे से होता ही है बिज़नेस ना। होता तो धीरूभाई अंबानी वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचते थे, इतने बड़े मतलब कारोबारी नहीं बनते। जी, जी, अंदर की जी। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आदमी सब काम कर सकता है। जी, नहीं, दरअसल क्या है ना, मैं अपने लाइफ की बात बताऊँगा आपको थोड़ी-सी। मेरी लाइफ जी, में 99% मेरे को गिराने वाले मिले हैं। लेकिन जी, लेकिन मेरा इरादा सही था, तो मैं इसमें चलता रहा। मेरे को किसी ने बहुत कहा, इनको तू इस लाइन में मत जा, ऐसा मत जा, इनको धक्के खाकर वापस आएगा। मगर भाई, जब मैं चल दिया हूँ, इसको देख कर ही वापस मुड़ूँगा, कहाँ तक मैं जा सकता हूँ। लेकिन गुरु ने जी, जब कहते हैं ना, जब इरादे बुलंद होते हैं, जब आदमी की नीयत साफ होती है, तो आदमी कहीं का कहीं पहुँच जाता है। अब एक छोटे से गाँव से निकल कर के मैं विद्यालय में गया, उसके बाद अब पढ़ा, उसके बाद में फिर यहाँ पर अमेरिका में पहुँचा हूँ। तो ये कुदरत का खेल ही है, मतलब एक बहाना होता है निकलने का भी, उसके पीछे कौन-सी ताकत, कुदरत की ताकत काम कर रही है तो पता है। लेकिन वह जो है, मतलब एक इरादा था कुछ कर के दिखाने का, और वो हम शायद अभी भी शुरुआत की हमने इस काम की, लेकिन मंजिल तक उन्होंने, गुरु जी। साहब ने पहुँचा दिया हमें। तो इसमें बताएँगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल, अगर नीयत साफ है तो गुरु साहब ज़रूर आपको मंज़िल पे पहुँचाएँगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। एक हमारा जो है कि हमारे सपना है भारत को एक इससे दलदल से निकालने का, जो भारत फिलहाल जो गरीबी है, भुखमरी की और जी, जात-पात की जो गटर में फँसा हुआ है, इसको हम बहुत जल्दी जी, एक नियम लेकर, उसमें एक मिशन लेकर आ रहे हैं, आज़ादी मानव का। उसमें हम तकरीबन जी, मतलब क्या होता है ना कि हम किसी गरीबों की हेल्प तो हम करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जी। हम हेल्प कब तक करेंगे उनकी? अगर किसी की ज़्यादा देखो हेल्प जी, करेंगे। फ्री जी, की हेल्प अगर हम किसी गरीब की भी करेंगे ना, वो ज़िंदगी में कभी नहीं पनप पाएगा। नहीं फ्री का वो। सामान एक ऐसा सामान होता है, ना तो उसकी कदर होती है और ना ही वो कभी ज़िंदगी में ऊपर आ सकता है। चाहे हम जी। उससे ₹10 के सामान के 50 पैसे लें, लेकिन हमने को उससे 50 पैसे लेने हैं। वो 50 पैसे जो हमें वो देगा, तभी उसको उस चीज़ की कदर आएगी कि मुझे, हाँ, ये बात अलग है कि जो बिल्कुल कुछ नहीं दे सकता, उससे भी हम 50 पैसे माँगेंगे, तो उसको अपने आप में फ़ख्र महसूस होगा, ना कि शर्मिंदगी महसूस होगी। तो हमें किसी को शर्मिंदगी महसूस नहीं करानी, उसको खड़ा करना है। उसको खड़ा करने के लिए हमें उसका साथ देना पड़ेगा, बार-बार उसके पास जाना पड़ेगा, बार-बार उसको सिखाना पड़ेगा, तब जाके हम ये सिस्टम से अपडेट होंगे, और जो कि हमने किसान हट में किया, लेकिन जी, कुछ चीज़ें ऐसी हुई, बहुत अच्छा पिकअप हमें मिल रहा था एक दिन के एक, लेकिन आदमी दिमागी काम नहीं करे भी ये क्या हो गया, तो फिर तो वो आदमी फिर लालची वाला काम हो गया ना। मैं कोई चीज़ आपको खरीद के दे रहा हूँ ₹5 की, आप कह रहे हो जी मैं तो सिर्फ उसमें अपना प्रॉफिट अब लगा के तब मार्केट में या किसी गरीब आदमी को दे रहा हूँ।
और आप 5 की जगह 25 रुपए का सामान बेच रहे हैं, तो 5% या 10% प्रॉफिट या 13% का प्रॉफिट कहाँ रह गया उसमें? जी 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 और जी यही इसका कारण है कि जो 1 साल भी मतलब ये भी समझ लो 13 अप्रैल को 1 साल निकला अभी उनका, और कहाँ उनकी मार्केट है, जितने शॉप्स उन्होंने जितने मॉल्स उन्होंने खोल रहे थे, उनकी क्या वैल्यू है, वो मार्केट से पता लग जाएगी। जी जी। नहीं, वो तो गुरु साहब भी आप भी कहते हैं ना, गुरु साहब देखो, गुरु साहब क्या कहते हैं इसमें, करो वही जल से थल कर, थल से कुआ कोपते मेघ करावे है। इसी के अंदर एक शब्द भी है कि मतलब चढ़े आकाश गिरा हुआ है। अगर आकाश पे चढ़ा सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। उनके सारा कुछ उनके बिल्कुल हाथ जी, में बिल्कुल। होता है। अगर सर यही तो है, अगर वो बहुत सही हिसाब से चलते तो ये 1 साल में ऑल ओवर इंडिया पे राज करते। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट चला था हमारा। जो किसान और तेना तेना का था, उसका इतना अच्छा कॉन्सेप्ट चला था कि अगर वो बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा था, वैसे चलते तो आज इंडिया पर राज कर रहे होते। तो इसमें कारण इतनी जल्दी कैसे मतलब ये डूब गए, मतलब ये पैसे का लालच ने डुबो दिया उनका, या मतलब कुछ और कारण था कोई? सर इसका सबसे बड़ा कारण था मैं। अच्छा जी। जगदेव सिंह खालसा जी ने इसकी फाउंडेशन रखी थी। जी। उनका मतलब था मैं सुनता सर की हूँ, करता अपनी हूँ। मैं किसी की नहीं मानता। जो मैं करूँगा वो ठीक है, बाकी जो सब करेंगे वो गलत है। इसको सीधे लफ्जों में घमंड कह सकते हैं। मैं हम जिसका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं वहां तो मैं है ही नहीं। जब मैं है ही नहीं तो फिर दूसरा भाई, जो मैं आपको आज बैठ के बात कर रहा हूँ और मैं आपको कोई सजेशन दे रहा हूँ, तो फिर मैं कहा, मैं फिर तो मैं होगा ना, मैं सजेशन दे रहा हूँ। भाई मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। मेरे पास जो कुछ है वो ये है, और मेरा जो फर्ज है वो ये है कि लोगों को कम से कम चीज में मैं चीज दे सकूं। ये मेरा मिशन है। तुम मिशन से ही जी जी भटक जाओगे तो फिर कहाँ आगे चलोगे? जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हमारा मिशन जो आ रहा है ना भारत में, इसको हम क्या करेंगे, हमने 1 करोड़ लोगों का प्रण किया जोड़ने का। इसमें 1 करोड़ से हम क्या ठीक है जी। करेंगे, 100-100 रुपए डोनेशन के लेंगे महीने के उनके। 100-100 रुपए डोनेशन के लेकर के 1 रुपए मतलब 1 करोड़, हमारे पास 100 करोड़ रुपए आएगा हर महीने का। हम उसका क्या करेंगे, जी हम उन्हें 5-5 बड़े-बड़े हॉस्पिटल बनाएँगे जहाँ पर ये इलाज फ्री हो जाएगा लोगों का। और 5-5 ठीक है। बड़े-बड़े विश्वविद्यालय बनाएँगे जहाँ पर एजुकेशन फ्री हो जाएगी। तो सबसे बड़ा ठीक है जी। ज़्यादा पैसा है इलाज के ऊपर खर्च हो रहा है और एजुकेशन के ऊपर खर्च हो रहा है। ये चारों तरफ चोर बैठे हैं, जो डाकू बिल्कुल ठीक के है जी। रूप में, मतलब डाकू तो खैर मेहनत करके किसी की जेब काटते हैं, पर ये ऐसे डाकू बैठे हैं जो मतलब विद्यालयों में क्या, इसमें क्या, जो हॉस्पिटल में क्या, ये मतलब इतनी हरामखोरी करते हैं कि मतलब मरे हुए के भी पैसे, मतलब पैसे ले लेते हैं, ये इतनी हरामखोरी चल रही है। बिल्कुल ठीक। तो ये 50 करोड़ बिल्कुल में ठीक बात है जी। तकरीबन हमारा ये चलेगा, इसमें 20 करोड़ में देंगे जो नौजवान घूम रहे हैं बेरोजगार, उनको हम रोजगार खड़ा कर देंगे। और कम से कम भी 10 करोड़ रखेंगे उन लोगों के लिए जो मतलब जिनके पास में घर नहीं है, टूटे-फूटे पड़े हैं, उनका थोड़ा बहुत घर बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए उन लोगों को देंगे जो पैसा इकट्ठा करके देंगे उनको। और 15 करोड़ में बनाएंगे फिल्में और नाटक अच्छे-अच्छे, जिसकी वजह से पूरे जी विश्व के अंदर मैसेज आए शांति का, प्यार का, मोहब्बत का। ये क्योंकि ये जी शैतानी जो बैठे है, शैतानी ताकत जो बैठे है मुंबई में, इन्होंने भी पूरी जी। नफरत फैलाने का पूरा काम किया। तो हमने बिल्कुल। मुंबई में प्रोडक्शन हाउस खोलने का तैयारी कर रहे हैं कि जहां से नफरत फैली है, वहीं से हम प्यार का फुहारा फुड़ा वह चलाएंगे, ताकि इसमें जो विश्व के ठीक है अंदर जी। चल रहा है सारा कुछ, इसको खत्म किया जा सके। हमने एक 25 भाषाओं में गाना जी भी तैयार किया है जिसमें मानव मानव के दुश्मन बने, आप उस सब विचार करें। दुविधा जो ठीक आई है जी। बीच में उसको मिलकर के सब दूर करें, तो इस तरह गाना भी तैयार किया। तो इसमें लास्ट में जी आप जो है हमारे जो सुनने वाले लोग हैं उनको क्या कहना चाहते हैं, देश विदेश से जुड़ना चाहेंगे आपके साथ में, अपना फोन नंबर भी दीजिए और ताकि आप तक वो संपर्क भी करें। और ये हमारा मिशन जी। चल पड़ा है एक बार, तो मिशन के जरिए हम ये पूरे गांव गांव तक की आपके जो मिशन फैला देंगे, क्योंकि हमारा मिशन जो जी है पूरे भारत में फैलने वाला है। 31 महीने में हम इसको भारत को भुखमरी से, गरीबी से और जात-पात की गटर से इसको बाहर निकाल देंगे। जी ऐसा सिस्टम है, क्योंकि जी लोगों के पैसे से ही हम लोगों को गरीबी हटाएँगे। हम कहाँ से लाएँगे पैसे, इतना जी। पैसा अगर पूरे भारत को उठाना चाहते हैं। तो इसमें हमने एक बिल्कुल। शायरी लिखी थी कि गरीबों के पैसे से ही हम भारत की गरीबी मिटाएँगे। भारत के जी गरीब लोगों को एक दिन हम भारत का बादशाह बनाएँगे। जी जिस तरह गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि सवा लाख से एक जी लड़ाई, वो कहते हैं ना, दीन गरीब सिखन को देव पातशाही, याद रखिए हमारी गवाही। जी तो हम भी उनके बच्चे हैं। हम कोई आसमान जी से थोड़ा टपके हैं। तो उनके लिए हम जी उन्हीं की वही ताकत दे रहे हैं हमें कुछ करने के लिए। हमारे अंदर ताकत थोड़ी है। हम तो एक इंसान हैं। जी तो जी। लास्ट में क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? मैं सर एक चीज और, अब जैसे ही आपने कहा कि हम मेडिकल को भी लेना चाह रहे हैं, तो मैं आपको वो छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा कि हमारी कंपनी ने
कैंप की सुविधा भी प्रोवाइड कराई हुई है, जिसमें हम मशीनरी लेकर हर उस गाँव में जाते हैं जहाँ लोग अपना इलाज कराना चाहते हैं, और टेस्टिंग का केवल हम ₹100 लेते हैं, जिसमें हम जी पूरी उनकी मेडिकल रिपोर्ट साथ ही साथ देते हैं, 5 7 10 मिनट में उनको दे देते हैं। जो इंसान अपनी इच्छा से हमारी कंपनी की मेडिसिन लेना चाहता है, वो हमारे यहाँ से ले सकता है, जो नहीं लेना चाहता उसको हम बताते हैं ये आपको प्रॉब्लम है, आप जहाँ से चाहो वहाँ से ले सकते हो। क्योंकि जी एलोपैथिक में आजकल जो डॉक्टर्स हैं वो केवल ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, साहब इसका ऑपरेशन होगा, और उनका दूसरा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन आयुर्वेदिक में अब ऐसी-ऐसी मेडिसिन अवेलेबल है जो आदमी को ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है, और ये चीज़ गाँव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बशर्ते शहरों के। शहरों में फिर जी भी चलो डॉक्टर्स हैं, हमारी पूरी टीम जाती है, डॉक्टर साथ में जाते हैं, हमारे पास साइंटिस्ट भी जाते हैं साथ में, न्यूरोसर्जन भी जाते हैं, सर्जन भी जाते हैं, जहाँ जैसे मतलब ज़रूरत होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे जाते हैं। किसानी की भी हमारी जो है वो मैं आप इस टाइम जैविक खाद जो सारी हमारी कंपनी की अवेलेबल हो गई है। अभी रिसेंटली रैसा नगर जो श्री गंगानगर में है, वहाँ अभी हुआ था, कैंप लगा था वहाँ। तो वो चीज़ भी हमारे पास अवेलेबल है। जैसे-जैसे लोग हमारे पास आएँगे या जिस तरह का इंसान आएगा, हम उसको उसी तरीके से मदद करेंगे जैसी वो चाहता है। जी अपने अपनी कोई चीज़ उसके ऊपर नहीं थोपेंगे, उसकी सुनकर उसको वो चीज़ बताएँगे जिसमें वो आराम से आगे जा। जी जी जी। तो ये बस वाहिगुरु की कृपा से हम बहुत जल्दी मिशन लेकर आ रहे हैं, इसको पूरे भारत में आपका ये मिशन फैलेगा और ये जी, जी। सबका लोगों को फायदा होगा इसमें मतलब जैसे हमने बताया कि हॉस्पिटल फ्री करेंगे, उसमें इलाज फ्री करेंगे, उसमें एजुकेशन फ्री करेंगे, तो मतलब मान लीजिए अगर जैसे वो कहेंगे हम 100 रुपए क्यों दें आपका वो आपको मतलब बहुत सारे हुँ, सवाल करना चाहिए उन लोगों को। तो हम एक छोटा सा बिल्कुल, एग्जाम्पल बिल्कुल। बता रहे हैं कि एक फैमिली का पूरे साल में कम से कम की बात बता दें कि पूरे साल में 20,000 रुपए का खर्च तो आ जाता है पढ़ाई के ऊपर, उसमें इलाज के ऊपर तो कम से कम की बात है। तो इसमें से आपको सिर्फ 1,200 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो 1,200 रुपए दे करके आप 18,800 फिर भी घर बचा रहे हैं बैठे-बैठे। तो इतना बड़ा फ़ायदा होने वाला है इसके। तो ये आपके घर जी, का आपका इसमें जात-पात का, गरीबी का इसको नामो-निशान मिटाएँगे। तो हरविंदर सिंह जी आप हमारे साथ में वॉइस ऑफ मानवता में जुड़े। आपका स्पेशल धन्यवाद और उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही पूरी ईमानदारी से सच्चाई से काम करते रहेंगे। क्योंकि हम सच्चे जी, लोगों को जिंदा मानते हैं वरना जी। हम झूठे को तो मुर्दा ही मानते हैं उसको क्योंकि जो बिल्कुल, कोई दूसरे को नुकसान तो है ना, दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं तो मुर्दे के समान ही है। तो सच्चे लोग ही जी, जी, सच्चाई के बख्शिश से क्योंकि गुरुओं ने कहा ना कि भले ये सच सबना का कसम है जिस बख्श सो इन पाओगे। सच ही जो है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर काम करता है सही तरीके से। और दूसरी बात ये है कि मतलब गुरु नानक साहब ये भी कहते हैं कि मतलब अगर दुखों का सर्वनाश कराना अपनी ज़िंदगी से, तो सच्चे नाम की एक प्यास, भूख लगनी चाहिए तभी हो सकता है कि लगे सच्चे साचे नाम की लागे भूख, वो तो भूखे खाए चलिए सब दुःख। तो दुःख जी, का सर्वनाश से होना सच्चाई की भूख लगने के बराबर मतलब जब सच्चाई के इंसान के अंदर प्यास या भूख लगती है, तभी दुःखों का नाश होता है, जी। सर्वनाश से। तो इसका सच्चाई फैलाएँगे और इसको दुःखों का सर्वनाश कराएँगे। तो थैंक यू अरविंदर सिंह जुड़ने के लिए और उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही काम करते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू जी, थैंक यू सब भाइयों को मेरा नमस्कार।